भाई साहब, एक तरफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी के लिए आज नामांकन दाखिल पवन सिंह के गले मिल के चिराग पासवान जा रहे हैं। हिला नहीं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह का बहुत ही बड़ा बयान उधर से आता है। ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी पे दार्जिलिंग से एक पोस्ट शेयर करती हैं, जिसके कैप्शन में ज्योति सिंह लिखती हैं, आई एम हैप्पी एंड बिजी ऑन वर्ल्ड, आई लव माई सेल्फ डिफेंस। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज चर्चाएं इसी बात पे होने वाली। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह सालों से मेहनत कर रहे थे राजनीतिक में आने के लिए और फाइनली उनको राजनीतिक के लिए चुन लिया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को एमएलसी बनाने के लिए उनका भी नाम आ चुका है, जिसके अलावा 4 और भी लोगों का नाम आया है। सबसे ऊपर लिस्ट में पवन सिंह का नाम आ जाता है। पवन सिंह आज एमएलसी के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल भी कर दिए हैं। उसके बाद पवन सिंह पटना पहुंचे, जहाँ दोस्तों पवन सिंह पटना जाकर बड़े वादे किए। इसके पहले भी पवन सिंह बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन आप लोगों से बता दें कि बहुत सारे लोग इस बात से खुशी है कि पवन सिंह बहुत ही बड़े पद के मालिक बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरीकों से पवन सिंह का औहदा है, जिस तरीकों से उनका नाम है, उस तरीकों से उनको राजनीतिक में स्थान भी मिली है? नहीं, पवन सिंह को 8वें नंबर पे रखा गया है। सबसे बड़ा पद जिसको मिलता है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद में सीएम का पद मिलता है। उसके बाद में और भी 4 पद होते हैं। उसके बाद में एमएलसी का पद आता है 8वें नंबर पे, जो पवन सिंह को दिया गया है। वैसे आप लोगों को बता दें, जब नीतीश चाचा एकदम से मुख्यमंत्री नहीं बन गए, उनको सबसे पहले राजनीतिक में वो आए थे, तो कहीं ना कहीं उनको एमएलसी का ही पद मिला हुआ था। धीरे धीरे करके वो इतना ऊपर बढ़े। वैसे आप लोगों से बता दें, एक महिला का भी बड़ा इंटरव्यू और बयान आ रहा था कि पवन सिंह आज वीर कुंवर के धरती पे आए हैं, उनका सम्मान हम करते हैं और मतलब अभी एमएलसी का पद दिया गया है। बेशक ये छोटा पद है, धीरे धीरे पवन सिंह जैसा काम करेंगे वैसे ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। 40 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री भी बन जाए, बड़ा बात कोई नहीं है। अभी उम्र बहुत ज्यादा है। एमएलसी मंत्री मान लीजिए आने वाला समय में जब कुंवर सिंह का हाथ पड़ेगा तो हो सकता है आज से 20 वर्ष 40 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री भी बन जाए, बड़ा बात कोई नहीं है। बीजेपी में कब किसके हाथ किसके ऊपर पड़ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि बाबू कुंवर सिंह का धरती पर आए हैं। स्कूल में जाता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो बीए क्लास में नहीं चला जाता है। पवन सिंह की उम्र अभी बहुत बाकी है। 20 साल अगर काम करते हैं तो बड़े लेवल तक का नेता बन सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा को पहले क्लास में नाम एडमिशन किया जाता है, वो पढ़ते 10वीं क्लास पास करता है, इंटर करता है, बीए करता है। उसी तरह से पवन सिंह को एक छोटा पद दिया गया है एमएलसी का, विधान परिषद का। धीरे धीरे करके पवन सिंह आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। जैसा वो काम करेंगे वैसा पब्लिक के नजर में बसेंगे और वैसे ही उनका आगे चयन किया जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, तमाम सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और तमाम सारे लोग पवन सिंह को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बता दें, पवन सिंह बीजेपी के सच्चा सिपाही थे और काफी दिनों से पवन सिंह राजनीतिक में आना चाहते थे, लेकिन उनको कई बार बहलाया फुसलाया गया। आसनसोल से टिकट मिली थी, उन्होंने वापस कर दिया कि जब भी लड़ेंगे तो हम अपने धरती पे चुनाव लड़ेंगे, अपने धरती से चुनाव लड़ेंगे। धरती मेरी माँ है। आज पवन सिंह का आप लोगों ने सुना होगा बयान, जो पवन सिंह कह रहे हैं कि आज बीजेपी मेरी माँ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और समझना भी चाहिए। इसमें कोई दो राय, कोई दो मत नहीं है। अब पवन सिंह का काम क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पवन सिंह जिस तरीकों से उनको छोटा पद मिला हुआ है, जिस तरीकों से उनका औरा है, वैसा पद तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये तो मिला और काफी ज्यादा उनके चाहने वाले लोग खुश है, हम भी खुश है। लेकिन एक सवाल बहुत ही ज्यादा बन रही है, वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं। हम पवन सिंह को खराब नहीं कर रहे हैं, हम पवन सिंह को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि पवन सिंह तो इतना पढ़े लिखे इंसान नहीं है। 5वीं छठी तक पवन सिंह पढ़े हुए हैं, आप सब लोगों को पता है। पवन सिंह ने कई बार इंटरव्यू में इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी किए हैं। पवन सिंह जब राइज एंड फॉल शो में गए थे, कोई कुछ भी इंग्लिश में बातें कर रहा था, पवन सिंह को समझ में नहीं आ रही थी ये बातें। पवन सिंह किसी और से उसकी मीनिंग समझते थे, लेकिन पवन सिंह को जो ये काम सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या ये काम पवन सिंह कर पाएंगे?
मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि एक विधान परिषद का काम होता है उनके क्षेत्र में जितने सारे लोगों को परेशानी जिस चीज़ के लिए हो रही है, समस्याएं हो रही है, वो संसद भवन में जाकर आवाज़ उठाना। तो क्या पवन सिंह जाके संसद भवन में सब अपनी जनता के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, कर पाएंगे? खैर छोड़िए, वो उनका काम होगा, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। वैसे आप लोगों से बता दें, पवन सिंह जब विधान परिषद बन जाएंगे तो उनकी सैलरी कितनी रहेगी? उनकी सैलरी रहेगी 40,000। और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो करने के लिए मिलती हैं, और वो सारे कुल मिलाकर उनके अधीन में आने वाला 1 लाख रुपया होगा, जिससे वो अपने जनता की भलाई कर सकते हैं, जिसमें से उनकी सैलरी होगी 40,000 और 25-30 हज़ार रुपया उनके गार्ड की भी होगी, जिसको वो अपने निगरानी के लिए रखेंगे। उसके बाद में उनको भोंपो बजाने वाला एक गाड़ी भी मिल सकता है विधान परिषद बनने के बाद। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि एक छोटा मोटा घर भी मिल सकता है पवन सिंह को रहने के लिए विधान परिषद बनने के बाद। और 18 तारीख को पवन सिंह का चयन होगा। अब उसमें से कौन जीतता है, बहुत सारे महानुभावी लोग वहाँ पे बैठेंगे और इसका चयन करेंगे। अब इसमें से कौन जीतता है अभी इसकी गारंटी नहीं है। सारे लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह एमएलसी बन चुके हैं, लेकिन आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह अभी एमएलसी नहीं बने हैं। आज नामांकन दाखिल हुआ है और 18 तारीख को इसको चयन होगा। 19 तारीख को 18 तारीख को चयन होने के बाद पता चल ही जाएगा कि एमएलसी आखिर बना कौन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। आजकल ज्योति सिंह दार्जिलिंग गई हुई हैं और वहां से नए नए पोस्ट कर रही हैं। कहीं कहीं उसके कैप्शन में ऐसी ऐसी बातें लिख जाती हैं जो कि वो अपने पति पवन सिंह को टारगेट कर रही होती है। इधर पवन सिंह के लिए इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, पूरी देश दुनिया उनको बधाई दे रही है कि चलो पवन सिंह को एमएलसी का पद तो मिला। वही उनकी पत्नी ज्योति सिंह कहती हैं कि मैं खुश हूँ, अपने जीवन में खुश हूँ और आई लव माई सेल्फ डिफेंस। मैं अपने सेल्फ डिफेंस से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए मायने रखता है। जिस पे मैंने आज सुबह एक शॉर्ट भी वीडियो बना के डाली थी। हाँ, कोई क्या ही करेगा, सब्र तो आ ही जाती है। अब इतना बड़ा वो नेता बनने जा रहे हैं, राजनीतिक में जा रहे हैं और उनकी अपनी पत्नी हुई उनके साथ में। वैसे देखा जाए तो जितने भी सारे हमारे नेता हैं वो बेऔलाद और बिना पत्नियों के ही हैं, कोई भी नहीं है। अब जैसे नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आदित्यनाथ योगी को देख लीजिए, पवन सिंह भी जा रहे हैं तो ऐसे ही है। ऐसे कितने सारे लोग नेता हैं और भी कई सारे नेता हैं जो बेऔलादों बैठे हुए हैं हमारे देश को चलाने वाले। उसमें एक कैटेगरी में पवन सिंह भी आ जाते हैं। सॉरी गाइज, इसके पहले मैंने शॉर्ट एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ पूछ लिया था, आप लोगों से पूछा था तो बना दिया, बस मन में आया तो मैंने पूछ लिया, कोई बात नहीं। वैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।